चुले नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी रात को बस स्टैंड में क्या कर रही हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं ये पीओ बस स्टैंड पहुँच चुकी हूँ। तो मैं जा रही हूँ अपने घर। तो मुझे अचानक से आना पड़ा क्योंकि हमारे घर में कुछ है जो कि मैं आपको सरप्राइज़, तो इस वीडियो में मैं आपको नहीं बताऊँगी कि मैं क्या करने जा रही हूँ। तो अभी बजे हैं सुबह के 4:30 और हम पहुँच चुके हैं पीओ बस स्टैंड में। तो यहाँ बहुत सारे लोग थे जो कि काजा जा रहे थे, शलखर जा रहे थे, सुमरा जा रहे थे और यहाँ सीट मिलना बहुत मुश्किल था। तो मुझे 30 नंबर सबसे लास्ट सीट मिली। तो बस में इतनी भीड़ थी कि आप पूछो मत। तो सारे लोग काजा तक जा रहे थे, इस वजह से मुझे सबसे लास्ट वाली सीट मिली। तो सेवंग के साथ शिमला से नाइट बस में आना मतलब बहुत मुश्किल हुआ, फिर भी चलो घर आने की खुशी में वो सब मैं भूल गई। तो यहाँ हम पहुँच चुके थे तो मैंने ज़्यादा रास्ते में वीडियो नहीं बनाई क्योंकि रास्ते में सेवंग ने मुझे बहुत परेशान किया, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो यहाँ मेरे पापा हमें लेने आ गए थे, तो हम जा रहे हैं पापा के साथ हमारे घर। तो घर जाने की खुशी किसे नहीं होती है। तो आज मैं जा रही हूँ अपने ही घर, जो कि मेरा घर है, जहाँ मेरी जन्म भूमि है। तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने घर जा रही हूँ। तो आपको भी मैं दिखा देती हूँ हमारे घर का जो रास्ता है कितना खूबसूरत आया है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करने में मुझे बहुत मज़ा आता है क्योंकि आपकी जो खूबसूरत कमेंट है उसे सुनकर और उसे देखकर मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये है मेरे पापा की डनो, जो कि मैंने बोला पापा को कि मैं चला लेती, तो पापा ने बिल्कुल भी मना नहीं किया और सीधा मेरे हाथ में चाबी दे दिया। तो चाबी देने के बाद पापा बोलते हैं कि आराम से चलाना। तो ऐसे बोलते ही मुझे डर लग गया क्योंकि मैं बहुत टाइम से गाड़ी नहीं चला रही हूँ। तो ऐसे होता है कि टाइम टू टाइम चलाए तो थोड़ी का हाथ पैर भिड़ जाती है। पर अब देखते हैं आज क्या होता है। तो मैं ले गई अपनी गाड़ी। तो हम पहुँच चुके हैं तीरा संगदार। तो ये है हमारा तीरा संगदार, जो कि हमारा मंदिर होता है। तो ये होना इतना आसान नहीं होता। तो हर बार मुझे अपने घर के रास्ते को नज़रअंदाज करना पड़ता है क्योंकि मैं बेटी हूँ। बहुत सारे फ़र्ज़ निभाना पड़ता है, अपने मन को दिलासा देना पड़ता है और अपने आँखों के पानी को छुपाना पड़ता है। तो आज वो वक्त आ ही गया जो मुझे अपने दर्द को छुपाना नहीं पड़ा। पूरे साल में 1 या 2 बार हम अपने घर जाते हैं, वो भी ये सोच सोच कर निकल जाता है कि फिर से जाना पड़ेगा। अब क्या करें, हम तो बेटी है ना। मेरी भी बेटी है, तो अभी से उसके लिए मेरा दर्द जाग उठता है कि वो भी मुझे एक दिन छोड़कर किसी और रास्ते चले जाएगी। अब क्या करें, बेटी है ना। तो बहुत टाइम बाद मम्मी पापा से मिलने जा रही हूँ, तो बहुत खुशी हो रही है, बट मन में एक ही सवाल आता है, जाना तो पड़ेगा। अब तो हम अपने ही घर में मेहमान बन गए हैं। हर लड़की चाहती है कि वो अपने मम्मी पापा के साथ रहे, बट ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। घर तो घर, गांव में एंट्री होते ही अलग ही खुशी मिलती है। वो अपनापन, वो बचपन की यादें सब एक दिन में ताज़ा हो जाती है और एक ही दिन में ख़त्म हो जाती है। तो गांव में एंट्री होते ही मुझे इतनी इतनी खुशी मिल रही है कि आप पूछो मत। तो ये है हमारा सुंदर सा गांव लियो। जी तो हाँ, तो मैं हूँ इस सुंदर से लियो गांव से। तो ये है मेरी जन्मभूमि। तो जितना सुंदर मेरा गांव है उतने ही यहाँ के लोग अच्छे हैं। तो आप देख सकते हैं आज का नज़ारा भी कितना सुंदर है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरे स्वागत के लिए ये आसमान सजी हुई है और जो बादल के इतने सुंदर सुंदर नज़ारे देख रहे हैं, आपको देख के लग ही रहा होगा कि हमारा गांव कितना शांतिमय और कितना सुंदर है। तो आप भी यहाँ आना चाहते होंगे, कि देखना चाहते होंगे हमारा गांव कितना सुंदर है, तो आप भी ज़रूर आइएगा यहाँ घूमने। तो ये है हमारे गांव पहुँचने से पहले आता है यहाँ पे एक सुंदर सा पुल, जिसे बहुत अच्छे से सजाया है। तो यहाँ से होती है हमारे गांव की एंट्री। तो गांव पहुँचते ही मेरी स्वागत कर दी है गौ माताओं ने। तो गौ माताओं के दर्शन होते ही मैं पहुंच गई अपने गांव की ओर। तो यहाँ हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि हमारा रोड देखिए कितना कितना मुश्किल होता है। तो जो HRTC बस है उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल होती है। तो कल जब मैं नाइट सफ़र में आ रही थी तो मैंने उन्हें इतना मुश्किल देखा कि आप पूछो मत। रात को एक झलक सो नहीं पाते हैं बेचारे। तो हम तो इतने मुश्किल से आ रहे थे, तो उन्हें कितनी मुश्किल होती होगी। तो गाड़ी चलाना कोई आसान बात नहीं है इन रोड पे। तो ये हमारा गांव से पीछे एक गांव आता है जो कि नाको गांव से होते हैं। तो ये देखिए यहाँ का जो दिल बना हुआ है वो हमारे गांव की शान बढ़ा देती है। तो ये कुदरती दिल अपने आप ही बना हुआ है। तो बचपन से लेकर आज तक हम इसे देखते आ रहे हैं। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं अपने गाड़ी पार्किंग में। तो यहाँ सेवांग पहले से ही उतर चुकी थी। तो
ये हमारा सबसे पुराना स्कूल था, हमारे गांव का सबसे पुराना। हमारे घर से स्कूल का जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो हम 5 मिनट में स्कूल पहुंच जाते हैं। तो हमारे टाइम में इतना मज़ा होता था कि हम स्कूल के लिए 9 बजे तैयार होते थे और 10 बजे हम पहुंच जाते थे बहुत आराम से। तो आजकल के बच्चों को पता नहीं, सुबह 6 बजे से तैयार होना पड़ता और हम टाइम से कभी तो स्कूल भी नहीं पहुंचते। तो यहाँ सेवंग को देख किया था पेड़ जो कि एप्पल थे, तो ये पके नहीं थे बट ये मांग रही थी। तो एप्पल ये नहीं कि छोटे नहीं थे बट खाने लायक हो गया था। तो यहाँ मैंने इसे एक एप्पल उतार के दे दिया, तो उसने खाया और बोल रही थी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो मैंने पूछा शिमला में ऐसे मिलता है, तो बोल रही थी नहीं शिमला में ऐसा कुछ नहीं मिलता है। तो जो चीज़ें पेट से एकदम से उतार के खाया जाता है उसमें कुछ टेस्टी अलग सी होती है। तो यहाँ से हमने एक और मैंने एक निकाल दिया और हम दोनों चोरी करके भाग रहे थे। तो ये हमारे पड़ोसी के खेत में हम दोनों ने की है चोरी। तो सेवंग चल पड़ी है अब हमारे घर की ओर। घर में एंटर होते ही माँ के दर्शन ना हो तो घर घर नहीं लगता। बेशक हमारे भाई बहन कितने ही अच्छे क्यों ना हो, मम्मी को देखकर अलग ही खुशी मिलती है। अगर मम्मी पड़ोस के घर भी चले जाए ना तो ऐसा लगता है जैसे कि घर में कोई नहीं है। तो मैं तो ऐसे करती हूँ कि मम्मी के पीछे पीछे चली जाती हूँ और जहाँ मम्मी जाए वहाँ मैं पहुँच जाती हूँ। तो मम्मी को पता है कि मैं मीठी चाय नहीं पीती हूँ, तो उन्होंने मेरे लिए नमकीन चाय बनाई थी जिसमें हमने अपना जो कि सूखा हमारा ड्राई पनीर होता है उसे डाल के हम नमकीन चाय का आनंद उठा रहे थे। तो यहाँ मम्मी ने मेरे लिए स्पेशल चाय बनाई थी। तो मम्मी गई है चिकन लेने और यहाँ पर गाड़ी पार्क कर नहीं सकते क्योंकि कभी भी गाड़ी आ सकती है, इस वजह से मैं गाड़ी में बैठी हूँ और मम्मी चली गई है मेरे लिए स्पेशल मटन लेने। तो आज हम बनाएंगे मटन। तो किन्नौर में आए और मटन नहीं खिलाए ये हो नहीं सकता। तो आज मैं अपने घर में ही मेहमान हूँ, इसीलिए आज मुझे मेहमानों की नमस्ते आंटी, थैंक यू बोलो। किसी ने सही कहा है, जो माँ होती है वो हमारी पहली बेस्ट फ्रेंड होती है। तो मेरी मम्मी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो यहाँ मेरा जो प्यार है वो किसी और को दिया जा रहा है। जब से सेवंग आई है वो मेरा जो प्यार है मम्मी का वो अपनी और बंटोर रही है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा और मेरा सुंदर सा गांव आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसी सनसेट के साथ आज का वीडियो यहीं पर मैं एंड करती हूँ। तब तक के लिए